ज़रा क्या मौजू है आपका? असल में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये ऐसा मौजू है जिससे हर कसो नाकस वाकिफ है। आपने आपके हम शुक्रगुजार भी हैं। बहरहाल आप हज़रात यानी सोशल मीडिया जो है वो लगातार जो किसान बैठे हुए हैं धरने पर अपनी जायज़ मांगों को लेकर के, तो उसी के हिमायत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। चूँकि जमीयत उलमाए हिंद के मुताबिक हमारे कायद मौलाना महमूद साहब दामत बरकातहू उसी वक्त किसानों के दरमियान पहुँचे और उन्होंने पुरज़ोर हिमायत की। तो हमारा भी ये फरीज़ा है कि जमीयत उलमा सूबा दिल्ली, वैसे तो हर इंसान को अपने जायज़ हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए, और ये एक ऐसा इशू है कि तकरीबन 90% लोग इस मुल्क में किसान हैं और उनके खिलाफ जो कानून आए हैं वो यकीनन उनको नुकसानदेह हैं। तो जमीयत उलमा सूबा दिल्ली उनकी पुरजोर हिमायत करती है और उनकी इस लड़ाई में बराबर की शरीक है। और तमाम ज़िली जमातों से और जमीयत उलमा की शाखों से मैं इस वक्त ये अपील करना चाहूँगा कि उन किसानों की हत्तल इम्कान जहाँ तक भी हो सके उनका ताउन करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। आप सूबा दिल्ली के सदर हैं जमीयत उलमा हिंद के, आप इस सिलसिले में क्या लाए मदद क्या करें? वैसे तो जमीयत उलमाए हिंद उसी वक्त से उनके साथ बराबर की शरीक है लड़ाई में, और जमीयत उलमाए हिंद का कैंप वहाँ लगा हुआ है और जो भी सहूलियात मुमकिन हो सकती हैं वो दी जा रही हैं जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से। तो जमीयत उलमा सूबा दिल्ली भी उनके साथ बराबर की शरीक है इस लड़ाई में, और जहां तक भी हो सकेगी हम उनका साथ देंगे। जो 3 किसान बिल आए हैं, आप लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं इन किसान बिलों में? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब किसान हैं और किसानों के घर में पैदा हुए, और दिल्ली में तो हम बाद में आए और हर चीज बाद में है। तमाम चीजें इस हिंदुस्तान की, तमाम अफराद किसान से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस वक्त में इस मुल्क की इकोनॉमी कायम रखी हुई है, जो भी कुछ है वो किसानों के ऊपर ही दारोमदार है उसका, और अगर उनसे उनके हुकूक छीन लिए जाते हैं, जैसा कि किसानों का, और ये उन बिलों के मुताबिक फसलें तो वो उगाएं और रेट हम खोलें, ऐसा नहीं हो सकता। और उनका नारा भी है ये। सरकार तो ये कह रही है कि वो इन किसान बिलों से किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, किसी मंडी में बेच सकता है, कहीं देश में जाके कहीं बेच सकता है, उसकी आमद नहीं बढ़ेगी। तो फिर ये किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? असल में सरकार जो है, मैं ये समझता हूं कि इन तमाम लोगों का बेवकूफ बना रही है। पूरे मुल्क के लोगों का बेवकूफ बना रही है। आपने देखा, सरकार ने कह दिया एमएसपी की मानने को तैयार है। सरकार एमएसपी की मांग थी किसानों की,
एमएसपी को मानने को तैयार है, मैं भी कह रहा हूँ, बावजूद उसके किसान जो है आगे और क्या ऐसी छुपी हुई क्या चीज है ऐसी जिसकी वजह से किसान नहीं मानते? मैं बता रहा हूँ, एमएसटी पहले भी थी और आज भी है। इन्हें एमएसटी में कानूनी शक्ल देने में क्या क्या हर्ज है? ये क्यों नहीं तय कर पाते कि फसलों का एक दाम हो और जो भी किसान की फसल खरीदे उसी दर पर उसी भाव को लेकर के उनकी फसलें खरीदी जाएं। मैं देख रहा हूं गोभी के खेत लोग वैसे ही जोत रहे हैं, उन्हें उनकी बीज तक की कीमत नहीं मिल पा रही है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त गेहूं की फसल थी तो उस वक्त गेहूं के रेट 1800 1900 ये थे और आज की तारीख में गेहूं के रेट 1400 1500 ये रेट हैं। तो उनकी जो फसलें हैं उनकी फसलों का मुआवजा सही मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने उनकी बात नहीं मानी या बात हल नहीं हो सकी और सरकार जो है अपना फैसला वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? इस सिलसिले में कहना यह है कि देखो, सरकार की बात मानना, हर किसान सरकार की बात मानता हुआ आया और आज भी मानने को तैयार है, आज भी मानने को तैयार है, लेकिन बात की तरह बात होनी चाहिए, वैसे बात नहीं होनी चाहिए। बातों से मामला नहीं बनता। पहली बात तो यह है, ये जो 3 कानून लाए गए, ये 3 कानून ही किसानों के विरोध में हैं और किसानों के खिलाफ हैं। पहले इन्हें रिजेक्ट किया जाए, फिर किसानों को बिठाया जाए और बिठा करके तब कोई लाही अमल तैयार किया जाए, ये तरीकाकार होता है। अब ये तो कोई तरीकाकार नहीं हुआ। तो मैं सरकार से भी, मैं सरकार का विरोधी नहीं हूं, मैं सरकार से भी ये अपील करता हूं कि किसानों की आवाज को सुनना चाहिए, किसानों के साथ बैठना चाहिए और जो चीज विरोधी हैं उन्हें खत्म करना चाहिए और जो उनके हुकूक में सही साबित हो, जायज हुकूक हो, उन्हें देने चाहिए। जब मोदी सरकार भी तैयार है ये कहने को कि हम हर तरीके काम करने के लिए तैयार है आपके हित में, एमएसपी पूरी तरीके से किसानों के हित में है, उस सूरत में भी अगर किसान तैयार नहीं होते, इसका आपके ये क्या नजरिया है? क्यों नहीं मान रहे? क्या पेट फंसा हुआ है? सबसे पहली बात तो यह है कि किसान जो हैं वो जबानी जमा खर्च पर नहीं मानेंगे। जबानी जमा खर्च पर पूरे मुल्क का बेवकूफ बनाया गया, आपने देखा। और नोटबंदी से लेकर के और आज तक जितना भी कहा वो किया नहीं गया। इस मुल्क को बांटने की एक साजिश की जा रही है। अभी आपने देखा, ये इनका शेवा बन चुका है। कभी तो इन किसानों को आतंकवादी कह दिया जाता है, कभी इनको खालिस्तानी कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है। ये इनमें तफरीक डालने की एक कोशिश है। आपने देखा भी, आप हजरात उसको कवर भी कर रहे हैं बहरहाल। और एक ट्रोली टाइम्स उन्होंने अखबार भी निकाला, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये तो एक अलमिया है। इसको ये कहिए कि ये सियाह बाब है हिंदुस्तान का, कि आज उनको अपनी मीडिया खड़ी करने की नौबत आई। इस मीडिया पर से भी उनका भरोसा उठ गया। हजरत, हमारा ये सवाल है, जिस तरह से ठंड में किसान बैठे हुए हैं, इसी तरीके से शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था सीए के खिलाफ,
और लगातार आंदोलन चलता रहा, पूरी दुनिया ने उसको कवरेज भी किया और सरकार टस से मस नहीं हुई। और जिस तरह से सरकार ने कहा कि ये शाहीन बाग वालों को फर्गलाया गया है, ये सीए का कानून कुछ समझ नहीं रहे हैं, इसी तरह से किसानों से कहा जा रहा है कि वो मतलब भरम में फैले हुए विपक्ष भरम फैला रहा है। तो अगर इस मामले में भी सरकार नहीं मानी तो फिर क्या होगा? देखो, भ्रम फैलाने की बात तो ये है, मानना ना मानना वो तो सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। भ्रम फैलाने का जहां तक ताल्लुक है, हर इंसान आज के वक्त में पढ़ा लिखा है और यहां भी आप देखेंगे किसान आंदोलन में भी वो कला की टीम है, उनमें सब तरह के लोग हैं। आपने ये भी देखा, ये जीन्स वाले कहाँ किसान हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो जीन्स पहनेगा वो किसान हो ही नहीं सकता। इस तरह के इल्जामात लगा करके किसानों के अंदर तफरीक डालना मकसूद है और कोई मकसद नहीं है। अभी आपने देखा वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तफरीक डालने में कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब किसानों के साथ लोग जुड़ रहे हैं या आंदोलन कमजोर हो रहा है या बढ़ रहा है? ना आंदोलन कमजोर हो रहा है, किसान लगातार बढ़ रहे हैं और क्योंकि ये किसानों से जुड़े हुए सब लोग हैं, इसका असर एक किसानों पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि इस हिंदुस्तान के एक एक फर्द के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। हजरत, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने देखा होगा कि किस तरह से हुकूमत जो है इस इशू को डाइवर्ट करना चाहती है और नहीं है, टुकड़े टुकड़े गेम कहना, खालिस्तानी कहना, ये तो एक अवाम की जो आवाज है उसको दबाना है और कुछ नहीं है। ना यहाँ कोई आतंकवादी है, ना टुकड़े टुकड़े गेम है, कोई चीज नहीं, ना कोई खालिस्तानी है। ये तो सिर्फ अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। आपने देखा भी होगा, तरह तरह की बातें हुई, पहले जो धरने रखे गए उनमें भी तरह तरह की बातें हुई। क्या इस मुल्क में दाढ़ी टोपे वाले काम नहीं करते? इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है? आप ये बताइए, जब मुसलमान इस मुल्क के बाशिंदे हैं, वो किसान हैं, तो क्या वो किसानों के आंदोलन में आने पर उन पर पाबंदी है? वो चूंकि इससे जुड़ी हुई नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद 100 साला जमात है, जिस जमात ने हिमायत की है और इस जमात का एक खासा है कि हर मजलूम के साथ ये खड़ी हुई रहती है और ये हर इंसान का फरीजा है कि जुल्म से रोकना, मजलूम का साथ देना, ये इंसानी फरीजा है। अब इस जमात की मिंबर साजी शुरू हुई थी, कुछ हालात की बिना पर मिंबर साजी का काम रुक गया था, झगड़ा हुआ, करुणा हुआ, उस वजह से मिंबर साजी का काम रोक दिया गया था, नहीं हो पाया। लेकिन मैं तमाम शाखों से, जमीयत उलमा की तमाम अजला से, सुदूर नुज़ामा जितने भी हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जमीयत उलमा की मिंबर साजी के कामों में तेजी लाए जाए और 31 दिसंबर तक मिंबर साजी मुकम्मल करके जो फार्म है मिंबर साजी के, वो जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के दफ्तर में जमा कराएं, मां रुकूम के साथ। दफ्तर यही इसी जगह पर मदरसा फलाएदारैन में जो ब्रांच ऑफिस है जमीयत उलमा सूबा दिल्ली का, बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क में, वहां जमा कराएं और जमीयत के कामों में तेजी लाई जाए। देश के उन किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो ठिठुरती सर्दी में चले बैठे हैं? मैं उन्हें पहले तो काबिल मुबारकबाद समझता हूं कि वह ऐसी सर्दी में अपने बाल बच्चों को लेकर के, ऐसे भी अफराद हैं कि वो जहां बैठे हैं और फिर उन शहीदों को मैं खिराज तहसीन
पेश करता हूं जिन लोगों ने इस आंदोलन में जाने दी, और सरकार से भी ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इस काम को सुलटाना चाहिए।